अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तमहीद के साथ एक ऐसा फार्मूला पेश करने जा रहा हूँ कि यौम आखरत में मीज़ान का सारा मामला आप पर वाज़े हो जाएगा। अगर मामला वाज़े ना हो तो कमेंट आपके इख्तियार में है। सुने जी, जब अमूर ख़त्म और ज़माने तमाम हो जाएंगे और सब लोग अव्वलीन व आखरीन अल्लाह के हजूर में पेश किए जाएंगे ताकि उनको उनके अमाल का सवाब दिया जाए या उन पर अजाब दिया जाए। हिसाब के लिए जब अमाल नामे लोगों को दिए जाएंगे तो अमाल नामे कईयों को तो दाएं हाथ में मिलेंगे, जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो बड़े खुश और खुरम होंगे, और जिनको बाएं हाथ में मिलेंगे उनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे। तो अमाल नामे में हर छोटा बड़ा अमल लिखा होगा, उसमें से कोई भी नेकी कम नहीं होगी और ना ही कोई गुनाह ज्यादा लिखा होगा, बल्कि हर एक अमल बैन ही लिखा होगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अमाल की छानबीन होगी और अमाल का वजन होगा। कौल से लेकर फेल तक जितने भी अमाल लोगों ने किए होंगे उनका वजन होगा। अहम बात कि तमाम लोगों में से जिन लोगों के अमाल नामे में ईमान ही नहीं होगा, ईमान से खाली जिन्होंने अमल किए थे, ईमान ही नहीं इख्तियार किया था, तो वो खाली हाथ रह जाएंगे। उनके अमाल जो हैं वो उड़ता हुआ गुबार बना दिए जाएंगे, वो कबूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ईमान और एहसान की हालत में जो अमल किए होंगे वही मीज़ान में वजन रखते होंगे। ईमान से खाली लोग और मुनाफिकीन जो हैं वो भी दरअसल ईमान से खाली हैं, अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। बल्कि उनके जो आमाल बद हैं उनके हिसाब से जो उनका जितना वजन बनेगा उस हिसाब से जहन्नम में उनका ठिकाना बनेगा। बाकी जो होंगे उनके अमाल का वजन होगा और फ़राइज़ सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। हकूकुल्लाह जो अल्लाह ताला के हक हैं, जो फ़राइज़ मंदों के ज़िम्मे लगाए गए थे, इबादत अल्लाह का हक है, इस तरह वो सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। फ़राइज़ में अगर कोई कमी होगी तो सुन्नत के ज़रिए से या नवाफिल के ज़रिए से उसको पूरा किया जाएगा और हर अमल का तोल होगा। अब हकूकुल्लाह जब पूरे किए जा रहे होंगे उस वक्त उनको जजा और बदला दिया जा रहा होगा, तो लोगों को नेकियां मिलेंगी, हसनात, और इताअत गुजार तो नेकियां भी पहाड़ों बराबर लिए खड़े होंगे। ये होगा उनका तोशाए आखरत, सरमाया आखरत। उस वक्त ये उनका बैलेंस होगा, जिसने जितनी इताअत की होगी उतना ही उसको नेकियां मिलेंगी। और फिर लोगों के लेन देन का मरहला आएगा तो उस वक्त जो देना होगा इन्हीं नेकियों में से ही देना होगा, या किसी से लेना होगा तो उसकी नेकियों से ही लेना होगा। हकूकुल इबाद यानी लोगों के लेन देन में सख्त मुआखजा होगा, दे दिला के ले दे के जो बाकी बचेगा वो असल असासा होगा। इस मामले को एक बेहतरीन फार्मूला की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। ईमान के साथ जो इस्लाम के अहकाम है वो इताअत में लाए होंगे, उन पर अमल, और अमल भी खास अल्लाह ताला के लिए किया होगा, तो इस पर नेकियां मिलेंगी जिनको हसनात कहते हैं। और फिर ईमान से जिन लोगों ने गफलत इख्तियार की होगी और साथ में उन्होंने अहकाम की पैरवी की बजाय ख्वाहिश नफ्स और जन और ख्याल और राय की पैरवी की होगी, बजाय इसके कि इस्लाम के जो अहकाम है उस पर अमल करते और साथ में एहसान यानी खास अल्लाह ताला के लिए अमल करने की बजाय उनका कोई मफाद था, कोई इंटरेस्ट था, इस पर उनको बुराइयां यानी सय्यात मिलेंगी, हसनात नहीं मिलेंगी, क्योंकि ईमान से खाली है, ईमान से गफलत है। ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़े रहे और मफाद के लिए वो अमल करते रहे और खालिस अल्लाह ताला के लिए नहीं करते रहे, तो जिसके लिए करते रहे उनको कहा जाएगा कि उसी से बदला वसूल करो। तो उनकी सय्यात जो होंगी ये उनके सारे काले करतूत होंगे। अब हसनात जिसके पास जितनी होंगी उसमें से उसकी सय्यात जो बद आमालियां हैं उनको निकाल के बाकी ले दे के जो बचेगा वो उसके पास हसनात बचेंगी या फिर सय्यात बचेंगी। इस हिसाब से वजन का कायम होना हक है। हसनात ज्यादा होंगी तो जन्नत इनाम होगा, अगर सय्यात ज्यादा होंगी तो जहन्नम सजा होगी। जहन्नम में जाने वालों का अगर तो ईमान बच गया होगा तो फिर वो सय्यात से पाक किए जाएंगे, आग के जरिए से पाक करके उनको फिर शफाअत के जरिए से निकाल के जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलेगी। जहन्नम से पनाह और जन्नत की ख्वाहिश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।